और वो वर्थ जो होती है वो इस माल की बुनियाद के ऊपर नहीं होती। अब ये जो माल सारा होता है, जब हम कहते हैं ना कि हमारा माल, तो जो ही हम इस दुनिया से जाते हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रह जाती हैं और हमारी असल वर्थ हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। अल्लाह फिर हमें हमारी वर्थ दिखा देता है। फिर इससे जब हम नीचे आते हैं तो फिर एक आवाम है, जिसे हम कहते हैं कि आम लोगों की भी कोई ना कोई कीमत होती है। जिसके पास 10 लाख रुपया, उसको कहेंगे इसकी नेटवर्थ क्या है, 1 मिलियन रुपीज़, 10 लाख रुपया। किसी के पास प्लॉट ज़्यादा हैं और बैंक बैलेंस ज़्यादा है और 1 करोड़ की टोटल उसके पास एसेट्स हैं, तो वो कहते हैं इसकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपया है। लेकिन ये जो नेटवर्थ है, ये नेटवर्थ उस वक्त तक होती है कि जब तक इंसान की सांसें चल रही होती हैं। जो ही रूह निकल जाती है तो रूह के निकलते ही ये जो 166 बिलियन डॉलर की वर्थ है वो एकदम से ज़ीरो हो जाएगी। ये जो 85 बिलियन डॉलर की वर्थ है वो एकदम से ज़ीरो हो जाएगी। स्टीव जॉब्स की जो नेटवर्थ थी वो 10 बिलियन डॉलर थी, लेकिन जो ही स्टीव जॉब्स दुनिया से गया तो उसकी नेटवर्थ आज क्या है? आज कोई कहता है कि स्टीव जॉब्स की जो नेटवर्थ है वो 10 बिलियन डॉलर है। आज तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि जब स्टीव जॉब्स ही नहीं रहा तो उसकी वर्थ क्या होगी? ठीक है, उसकी कंपनी है, एप्पल इज स्टिल देयर, लेकिन वो अब कंपनी की वर्थ है। उसके जो शेयर्स मार्केट में चल रहे हैं उनकी वर्थ है, लेकिन स्टीव जॉब्स की क्या वर्थ है? ज़ीरो, क्योंकि वो दुनिया में ही नहीं रहा। इसी तरीके से जो हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में अपनी वर्थ बनाते रहते हैं ना, कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, प्लॉट आ जाए, डिफरेंट किस्म के एसेट्स आ जाएं ताकि मेरी कोई वर्थ हो। तो हर इंसान अपनी एक वर्थ बनाने की रेस में लगा रहता है। और जब ये चीज़ें हमारे पास आती हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये मेरी हैं। हम उन चीज़ों को ओन करते हैं। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरा प्लॉट है, मेरा ये वाला फ़लाँ प्लॉट मेरा DHA के अंदर है, फ़लाँ प्लॉट मेरा जो है वो बहरिया के अंदर है, फ़लाँ प्लॉट मेरा जो फ़लाँ जगह के ऊपर है, मेरा घर जो है वो UK के अंदर है, मेरा एक घर जो है वो स्विस में है। तो क्या है कि ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मेरी हैं, लेकिन जो ही हम दुनिया से जाते हैं तो क्या वो वाकई हमारी रहती हैं? इंसान जब दुनिया से जाता है तो चीज़ें तो इधर ही रहती हैं, वो कुछ भी साथ लेके नहीं जाता, वो खुद यहाँ से चला जाता है। उसकी वर्थ जिस चीज़ से बनी होती है वो चीज़ें यहीं पे रह जाती हैं। अब जब वो दुनिया से जाता है तब उसकी असल वर्थ पता लगती है कि इसकी वर्थ क्या है। क्योंकि जितनी भी हम नेट वर्थ की बात करते हैं ये दुनिया वालों के सामने है कि दुनिया की नज़र में ये बंदा इतनी इसकी वर्थ है, क्योंकि उसके माल की बुनियाद के ऊपर। लेकिन खालिक कायनात की नज़र में उसकी क्या वर्थ है उसका पता हमें आज नहीं लगता। हमें नहीं पता कि उसकी वर्थ जो है वो क्या है। हाँ, अगर ईमान वाला नहीं है तो वो तो क्लियर है। जो इंसान मुसलमान नहीं है, ईमान पे नहीं है, तो उसकी तो वर्थ वैसे ही ज़ीरो है। अल्लाह के सामने ऐसे शख्स की कोई हैसियत नहीं है जो अल्लाह को नहीं मानता या अल्लाह को मान के अल्लाह के साथ शिरक करता है या किसी भी तरीके से वो इस्लाम को नहीं मानता, तो उस शख्स की तो कोई वर्थ नहीं अल्लाह के नज़दीक। लेकिन जो अल्लाह को मानते भी हैं उनमें से भी अल्लाह के नज़दीक मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ वर्थ होती है, और वो वर्थ जो होती है वो इस माल की बुनियाद के ऊपर नहीं होती। अब ये जो माल सारा होता है, जब हम कहते हैं ना कि हमारा माल, तो जो ही हम इस दुनिया से जाते हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रह जाती हैं और हमारी असल वर्थ हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। अल्लाह फिर हमें हमारी वर्थ दिखा देता है। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मरता है और मरने के बाद जब उसकी मैयत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ लेके जाया जा रहा होता है, तो उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं। एक उसका माल, एक उसके अहलो अयाल, और तीसरी चीज़ उसके आमाल। और जब उसको दफना दिया जाता है तो दफनाने के बाद उसका माल और उसके अहलो अयाल वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके आमाल उसके साथ रहते हैं। तो क्या पता लगा कि जो माल है वो इंसान की वर्थ बनाता है दुनिया में। तो जिस चीज़ को इंसान अपनी नेट वर्थ समझ रहा था उसने तो वहीं पे धोखा दे दिया। अगर वाकई इतनी इम्पॉर्टेंट थी और वो तुम्हारे साथ इतनी सिंसियर थी, तुम्हारा माल, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारे अहलो अयाल,
बच्चों के लिए माँ बाप के लिए बच्चे, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त यार, अगर ये वाकई इतने सिंसियर हैं और ये इतने खैर ख्वाह हैं, तो फिर इनको तो सारे सफ़र में साथ होना चाहिए कि पूरे सफ़र में ये आपका साथ दें। आपका माल जिसको आपने कमाने के लिए सारी ज़िंदगी लगाई और ज़िंदगी के 60-70 साल कमाते 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 आप उस दुनिया से चले गए, तो आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस माल को दिया। तो फिर अगर माल सिंसियर है तो माल को भी साथ जाना चाहिए। इसी तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने घर वालों को दिया, तो फिर उन घर वालों को भी साथ जाना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को करते करते इंसान माल और अहलो अयाल में इतना खो जाता है कई दफ़ा कि वो उस चीज़ को नहीं फोकस करता जो असल में उसकी है, और वो है उसके अपने आमाल। इंसान कहता है ये मेरा माल है, इंसान कहता है ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, और ये सब चीज़ें मौत के वक्त आपको छोड़ के चली जाती हैं। और आमाल के बारे में अगर हम देखें तो हम कभी अपने आप से ये नहीं कहते कि ये मेरा अमल है, और जिसको हम ऑन नहीं करते वो हमारे साथ कब्र में मौजूद है। जिसकी हमें सबसे कम फिक्र है वो सबसे ज़्यादा आखिर तक हमारे साथ हो। सबसे ज़्यादा सिंसियर हमारे साथ कौन निकला? हमारा अमल। वो कब्र में भी हमारे साथ होगा।